मिस्टर ली शाओशी के पास जाता है। शाओशी मिस्टर ली को देखती है तो कटर उठाकर अपने निक पर रखती है और कहती है कि वहीं रुको, मेरे करीब मत आना, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा करियर बनाना है, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मिस्टर ली कहता है कि इसे नीचे रखो, मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारे और बच्चे की सेफ्टी के लिए भेज रहा हूँ। शाओशी कहती है क्या कहा सेफ्टी? मेरे लिए सेफ प्लेस मेरा घर है, कोई फॉरेन कंट्री नहीं, वहाँ भी तो मुझे खतरा हो सकता है ना। तो मिस्टर ली कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, अब तुम प्लीज ये कटर नीचे रख दो। शाओशी कहती है कि एक और बात, वादा करो कि तुम मुझे फायर नहीं करोगे, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहता है हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो, अब ये कटर मुझे दे दो। वो उसे कटर दे देती है तो मिस्टर ली कहता है कि अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। तभी हुआचिन आ जाता है तो शाओशी कहती है कि मिस्टर ली मुझे लेने आए हैं, मुझे वापस जाना है एंड थैंक यू मेरी हेल्प के लिए। हुआचिन कहता है कि ली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शाओशी को ढूंढते हुए यहाँ आओगे, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टर ली कहता है कि मैं हमेशा टैलेंट की कदर करता हूँ और शाओशी मेरी कंपनी की एक अच्छी डिजाइनर है। ये कहते ही शाओशी को चलने के लिए कहता है। मिस्टर ली शाओशी से पूछता है कि क्या तुमने हुआचिन को हमारे एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताया? शाओशी कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे मुंह बंद रखना आता है। मिस्टर ली कहता है कि तुम हुआचिन पर इतना ट्रस्ट करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं वो तुम्हें यूज न कर ले? शाओशी कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मिस्टर ली कहता है लगता है तुम्हारी आंखें खराब है, मुझे तुम्हारी आंखों का इलाज करवाना होगा। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली पहले मुझे उस पर क्रश था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली खुश होकर उसे प्यार से देखता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे डिजाइन सबमिट कर दिए हैं। तो शाओशी कहती है कि तुमने मुझे कंपटीशन से नहीं निकाला, थैंक यू। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है कि आपकी वजह से बॉस सारी रात सो नहीं पाए और पूरी रात हमें भी काम पर लगाया रखा आपको ढूंढने के लिए। ये सुनकर शाओशी उसे प्यार से देखती है तो मिस्टर ली कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। नेक्स्ट डे असिस्टेंट शाओशी को ड्रेस ला कर देता है और कहता है कि ये मिस्टर ली ने आपके लिए भेजा है। शाओशी ड्रेस पहनकर जैसे ही बाहर आती है तो मिस्टर ली उसे देखता ही रह जाता है और फिर कहता है कि मेरे साथ चलो। शाओशी कहती है नहीं, अगर वेंशु ने देख लिया तो वो गुस्से में आकर फिर मुझे हर्ट करेगी। मिस्टर ली कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और आज मैं अनाउंस करूंगा कि तुम ली कंपनी की चीफ डायरेक्टर हो। शाओशी कंपटीशन जीत जाती है, दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये देखकर वेंशु को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे शाओशी ऑफिस आती है तो सब उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं क्योंकि अब वो डायरेक्टर की पोस्ट पर आ गई है। लेकिन तभी ये लेन आती है जो मिस्टर ली की कजन सिस्टर है और एक्स डायरेक्टर भी। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर ली आप दोनों को ट्राई करेंगे और जिसका काम अच्छा होगा वही नेक्स्ट डायरेक्टर बनेगा। सब शाओशी को छोड़कर ये लेन के पास चले जाते हैं क्योंकि वो स्टेटस में बहुत अमीर होती है और ये लेन भी सबको डिनर का लालच देकर अपनी तरफ कर लेती है। सब उसकी तारीफें कर रहे होते हैं तो शाओशी अपनी जगह पर बैठ जाती है। मिस्टर ली घर आता है तो शाओशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम यहीं रुकोगे। मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? शाओशी मुंह बनाकर बैठ जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? शाओशी कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था डायरेक्टर बनाने का, फिर किसी और को लाने की क्या जरूरत थी? मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हें मुझे निकालना ही था तो वैसे ही निकाल देते, ये लेन को लाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पर भरोसा नहीं? मिस्टर ली कहता है कि तुम तो अभी से हार मान गई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तुम ये लिन की टेंशन ना लो। शाओशी कहती है कि ऑफिस में सब जानते हैं कि वो आपकी रिलेटिव है और तुम उसको ही फेवर करोगे। मिस्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लगता है कि तुम आज बहुत गुस्से में और टेंशन में हो ये लिन की वजह से। शाओशी कहती है नहीं, मैं क्यों टेंशन में होंगी, मुझे टेंशन बस इस बात की है कि कहीं तुम अपनी रिश्तेदारी ना निभा लो। मिस्टर ली कहता है लेकिन मुझे लगा कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि वो मेरी रिलेटिव है। तो शाओशी कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों होंगी जेलस, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा तुम्हारे बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं,
तुम तो अपने सारे एम्प्लॉयज को बॉस होकर ट्रीट करते हो, मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी मेहनत से बैठी हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें यी लैन से कुछ सीखना चाहिए, कैसे वो लोगों को इतनी जल्दी अपना बना लेती है। तभी मिस्टर ली को कॉल आता है, वो जा रहा होता है तो शाओशी कहती है कि हर कोई उसकी तरह सेल्फिश नहीं होता, कुछ लोग मेरी तरह मेहनत करके कामयाब भी होते हैं। तो मिस्टर ली पीछे मुड़कर कहता है कि क्या बड़बड़ा रही हो तुम। शाओशी कहती है नहीं, मैंने क्या कहना है। तो मिस्टर ली कहता है कि कंपटीशन पे ध्यान दो, फालतू चीजों पर नहीं। जैसे ही वो चला जाता है तो शाओशी उसकी बुराई करनी शुरू हो जाती है और वेंचू के लिए सॉरी फील करती है। नेक्स्ट डे मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर ली जाने लगता है तो यी लेन उसे उसके नाम से बुलाती है। मिस्टर ली गुस्से से कहता है कि हम ऑफिस में हैं और मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शाओशी हंसती है, फिर यी लेन से कहती है कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट के रूल्स का नहीं पता, वो अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को अलग रखते हैं, आइंदा ध्यान रखना वरना तुम जानती हो। ये सुनकर यी लेन को गुस्सा आता है और शाओशी से कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये कहने वाली। तो शाओशी कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, इससे तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारियां करो। हुआ जिन शाओशी को कॉल करके वीकेंड पर डिनर करने घर बुलाता है। शाओशी हाँ कर देती है। शाओशी घर आती है और आंटी लिन से कहती है कि मुझे खाना बनाना सिखा दो, जिसके बाद वो खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है। तभी मिस्टर ली आता है तो आंटी लिन कहती है कि मिस्टर ली, आज का डिनर शाओशी ने बनाया है और उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। शाओशी कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही बनाया। मिस्टर ली उसे प्यार से देखते हुए सोचता है कि इसे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। डिनर के बाद आंटी लिन मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हें अब यहीं रुकना होगा, तुम इसके हस्बैंड हो, इसे खुश रखना तुम्हारी ड्यूटी है और ये बेबी के लिए भी अच्छा है। शाओशी मना कर देती है कि नहीं, मिस्टर ली बहुत बिजी रहते हैं और वैसे भी आप तो हो ना मेरे साथ। मिस्टर ली कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंटी लिन कहती है कि सर मैं आपका रूम साफ कर देती हूँ, आप आराम कर लें। शाओशी कहती है कि तुम चले जाओ, मैं अकेली रह लूंगी। मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? शाओशी कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ लेकिन तुम्हारी रियल वाइफ नहीं, और तुमसे डिवोर्स लेने के बाद कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर उससे शादी कर लूंगी। मिस्टर ली कहता है कि ये मत सोचना कि मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम हुआचिन से शादी करोगी, मैं अपनी एक्स वाइफ को कभी भी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैं जिससे भी शादी करूं ये मेरी मर्जी है। तो मिस्टर ली कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक तुम ये नॉनसेंस बातें नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब यी लेन के स्टाइल और कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। यी लेन उन्हें थैंक्स कहती है और लंच के लिए सबको इन्वाइट करती है। तभी शाओशी की टीम मेंबर कहती है कि मार्केटिंग टीम लंच पर जा रही है, हम भी चलते हैं। तो शाओशी कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत से काम हैं। शाओशी मिस्टर ली के लिए कॉफी ले जा रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, वो उससे और पैसे मांगती है। शाओशी हाँ कर देती है और फिर मिस्टर ली के पास जाकर उन्हें कॉफी देकर कहती है कि मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, सारे कपड़े टाइट हो गए हैं, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो न्यू कपड़े लेने के लिए? मिस्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कपड़े ले लिए हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। शाओशी और बहाने बनाने लगती है लेकिन मिस्टर ली उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसता। जब किसी भी बात से मिस्टर ली नहीं मानता तो वो बच्चों का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे वरना मेरा क्या होगा। तो मिस्टर ली कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आइंदा अगर तुमने बच्चों का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल किया तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। शाओशी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। वीकेंड पर शाओशी हुआचिन से मिलने जाती है, लेकिन ये बात मिस्टर ली का असिस्टेंट उसे बता देता है। ये सुनकर मिस्टर ली गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुम उसे मैसेज करो और कहो कि एक अर्जेंट मीटिंग है, तुम्हें अभी फौरन ऑफिस आना होगा। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। 地战天旋，我不是说